हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश पंडित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पर और हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से एक बार एक न्यू चैप्टर की क्लास 10th के लिए। महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स 1 का, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो दोस्तों, विदाउट देर किए हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि नंबर्स थ्योरी है, जहाँ पर आपको नंबर्स दिखने को मिल रहे। कुछ सीक्वेंसेस यहाँ पर मैं रखूँगा। सीक्वेंस क्या है या इसका पता आपको चल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये नंबर्स दिख रहे। सेकंड ये है कुछ ऐसे ऑर्डर से 2 4 6 8 10 आपको समझ में आ ही रहा होगा, बताऊँगा। 1 4 9 16 25 देन 36, इसका भी कुछ रिलेशन है, आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया। देन 18 27 एंड 64, इसका भी कुछ अलग ही रिलेशन है। और नेक्स्ट वन जो है आपको सिंपल तरीके से याद आ ही जाएगा। यस, सो मैं बताना चाहता हूँ, पहला जो हमने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 वाला, सो ये नेचुरल नंबर्स है, राइट। सेकेंड वन जो है हमारे पास वो इवन नंबर्स है। थर्ड वन जो है ये हमारे पास स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर से दिए गए 1 4 9 16 25 वाला। उसके बाद के जो है ये क्यूब्स है, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का as like this। लास्ट वाला जो है वो टेबल ऑफ 4 यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4 है, राइट। सो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, जैसे कि मैंने बोला था कि सीक्वेंसेस है, राइट। सो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस मैथमेटिकली जानेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है। सो a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order or a such a manner। एक मैनर होता है, उसमें एक ऑर्डर होता है, एक रिलेशन होता है, लाइक एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का एक रिलेशन है जिसको हम सीक्वेंस बोल रहे हैं। यस, नेक्स्ट टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। हम सीक्वेंस में जैसे टर्म्स है, यहाँ पर दिए गए नंबर्स, इसको टर्म्स बोलते हैं। वो कैसे डिनोट करते हैं, इसका क्या मीनिंग रहता है, ये आपको बताएंगे। सो सबसे पहले सीक्वेंस में ऑर्डर टर्म जो होते हैं, इसको हम T1 T2 T3 ऐसा डिनोट करते हैं अप टू द Tn। Tn इज स्टैंड्स फॉर द nth टर्म। यस, nth टर्म मतलब वो 20वां टर्म हो सकता है, यानी कि 20th टर्म या फिर 25वां हो सकता है। यस, सो दिस इज a Tn and the T is for term। yes, term 1 term 2 term 3 as like this, and the general sequence is written as Tn in the curly bracket। yes, so whenever sequence is infinite, जब सीक्वेंस इनफाइनाइट होती है जिसका हमें लास्ट नंबर पता नहीं होता, सो लास्ट वाला जो टर्म है इसको हम Tn से भी डिनोट कर सकते हैं। वो Tn यानी कि कितने नंबर का है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली n नंबर कंसिडर करेंगे। एग्जांपल देखिए यहाँ पर 7 14 21 28। सो यहाँ पर T1 7 है, T2 14 है, T3 as like this you can write all these terms। yes, this sequence is up to the n number, dot 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 means up to the n numbers। so arithmetic progression, arithmetic progression is a sequence। यह एक sequence है in which the difference between any two consecutive terms means successive terms, successive means पास वाले terms। yes, जैसे कि for example whenever we consider natural number set of natural numbers, then 1 and 3 नहीं लेना है। yes, 2 and 3 ले सकते हैं, फिर 1 and 2 ले सकते हैं। so ये पास वाले जो नंबर है, पास वाले टर्म्स है, इसको हम consecutive terms बोलेंगे। अगर इनका जो डिफरेंस होता है consecutive terms का या फिर successive terms का, ये अगर कांस्टेंट आता है सीक्वेंस में, अगर कांस्टेंट आता है, so that sequence is known as arithmetic progression। so इसको हम arithmetic progression या फिर simply AP भी बोल सकते हैं। so यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया T1 T2 अप टू द T6 एंड यहाँ पर DT जो दिखा है इट इज स्टैंड्स फॉर डिफरेंस बिटवीन T2 T1, देन यहाँ पर T3 T2 T4 T3। यस, एंड इट इज डिनोटेड एज लाइक दिस, मतलब D जो होता है, डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस हम इसको बोलेंगे, ऐसा डिनोट करते हैं T2 माइनस T1। ऐसा भी कर सकते T3 T2 देन T4 माइनस T3। यहाँ पर ऑलवेज ध्यान रखना है कि डिफरेंस जो है वो बड़े से छोटा ही करना है, मतलब T2 से T1 करना है, T3 से T2 करना है, एज लाइक दिस। यस, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट वन, इन द जनरल में हम ऐसा भी लिख सकते हैं D और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू Tn प्लस 1, यानी कि जो Tn जो एक टर्म है, n नंबर का एक टर्म है, उससे एक बड़ा इसका जो एक डिफरेंस होता है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। D यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, इसको D से हम डिनोट करते हैं, और A जो हम बाद में बताएंगे, बाद में आपको यूज करना ही है, A जो है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, पहला टर्म बोलेंगे।
नेक्स्ट, टर्म्स इन द एपी। एपी में टर्म्स कैसे डिनोट करते हैं और कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। सो जैसे कि हमें पता है ए इज स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, डी इज स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। सो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे T2, T3, T4 ऐसे कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूले। सो यहाँ पर T1 को हम A डिनोट कर रहे हैं, सो T2 विल बी T1 प्लस T, मतलब T1 में अगर डिफरेंस हम ऐड करते हैं सो इट विल बी T2, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है D इज कांस्टेंट और कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट फॉर एवरी सक्सेसिव टर्म्स। यस, T3 कैसे निकालेंगे? जस्ट T2 में डिफरेंस ऐड करेंगे। सिमिलरली T4 में क्या करेंगे? T4 के लिए क्या करेंगे? T3 में डिफरेंस ऐड करेंगे। सो एज लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट अप टू द n नंबर। सो Tn विल बी Tn माइनस 1 प्लस डिफरेंस। अनदर भी एक हमारे पास अलग टाइप की सिस्टम है या फिर अलग टाइप के फॉर्मूलेज आते हैं, वो ऐसे आते हैं। T2 हम डायरेक्टली A प्लस डी भी बोल सकते हैं, A प्लस डी भी बोल सकते हैं। A यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और D अगर ऐड करते हैं तो T2 मिल जाएगा। यस, देन T3 हम A प्लस 2D भी कर सकते हैं एंड T4 हम A प्लस 3D करेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट हियर Tn इज A प्लस n माइनस 1D, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं T4 के लिए क्या किया हमने? T4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, सो 4 माइनस 1 किया, सो n माइनस 1 करेंगे। सो दिस इज अप टू theoretical part. Now we are switch over to the questions based on these formulas or this theoretical part. So first question, which of the following sequences are AP? That means arithmetic progression. If they are AP, find the common difference. इनका common difference हमें पहचानना है। Yes, AP कब होते हैं? जब common difference सक्सेसिव टर्म्स का जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। सो फर्स्ट है यहाँ पर 2 4 6 8, वेरी सिंपल है। यहाँ पर गिवन सीक्वेंस लिखेंगे और यहाँ पर गिवन टर्म्स लिखेंगे T1, T2, T3 अप टू T4, जो भी जितने भी दिए हैं। और जैसा हमारा कॉमन डिफरेंस है D फॉर्मूला है, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, देन T3 माइनस T2, देन T4 माइनस T3। सो यहाँ पर कांस्टेंट जो आ रहा है हमारा वो 2 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एन AP। यस, सो जो completely है T2 minus T1, then T3 minus T2 and T4 minus T3 is constant. Therefore, we can say that this is an AP. So also we have to write common difference. So here common difference D equals to 2. Now second example, similar example, 2 5 by 2, 3 7 by 2. Now solution from given sequence, write down this T1 T2 up to the T4 and calculate T3 minus T2, then calculate T4 minus T3. Whenever it is a constant, that is here 1 by 2. So we can conclude here this is an AP. Yes, and here common difference is 1 by 2. So we can write here T equals to 1 by 2. You can cross check it because we have lots of examples for more to see. Yes. Now example number 3, minus 10, minus 6, minus 2, 2. So remember this, whenever our sequence is decreases number, yes, so do not consider as like as bigger to lower. Always try to follow T2 minus T1 means Tn minus Tn minus 1. Yes, so here given sequence T1, T2, T3 and T4, write down. Now calculate T2 minus T1. So here minus 6 minus 10. So here minus plus, here minus 6 plus 10. So we get 4. Similarly T3 minus T2, minus 2 minus 6. So minus 2 plus 6 equals to 4. Then T2 minus T1 equals to T3 minus T2 is similar. So you can calculate for 2 difference or 3 difference, but at least 2 to 3 you have to calculate. Yes. So here, since the difference between each term is common, hence we can say that this is a given sequence is an AP. Yes, and here common difference D equals to 4. So friends, next question की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर second question है हमारा, write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. यहाँ पर हमें A and D दिया है, हमें क्या करना है? यहाँ पर AP फाइंड करना है। यस, AP लिखना है। कैसा है वो सीक्वेंस? मतलब कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस वाला। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है यानी कि A इक्वल्स टू 10 एंड D यानी कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 5. सो लेट्स राइट डाउन द सॉल्यूशन. फर्स्टली राइट डाउन A इक्वल्स टू T1. सो यू हैव 2 मेथड्स टू find this AP.
मैंने जो बताया है पहले, जैसे कि यहाँ पर t1 प्लस डी वाला एक मेथड और a प्लस टी a प्लस 2d वाला, सो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला फॉलो करेंगे, t1 प्लस टी वाला, t2 प्लस डी वाला, यस वैसा। सो यहाँ पर देखिए मैंने t2 कैसे निकाला है, t2 अकॉर्डिंग टू t1 प्लस टी, सो जस्ट हमें कॉमन डिफरेंस वहाँ पर ऐड करना है। सो वी विल गेट हियर t2 इक्वल्स टू 15, देन t3 equals to t2 plus t, just 15 plus 5, so we will get here 20. Then t4 equals to t3 plus t equals to 20 plus 5. So एक AP को दिखाने के लिए, यानी एक AP को राइट करने के लिए हमें मिनिमम 4 से 5 टर्म तो चाहिए। So यहाँ तक t4 हो गए, so we will find t5 also. So t5 equals to t4 plus t, write down t5, yes write down t4, 25 plus 5, and we will get here 30 as t5. So we can write here, hence AP is 10, 15, 20, 25, 30, then up to dash ये नंबर तक लिख सकते हैं, yes. Now second one, a equals to -3 and d equals to 0. So here write down a equals to t1 equals to -3 and write down now t2 as t1 plus t, -3 plus 0, it will be -3. Then t3 equals to t2 plus t, -3 plus 0, it will be -3. Again t4 equals to t3 plus t, it will be -3 plus 0 and similar -3. So it is a constant up to the n numbers. So -3 -3 is our AP or arithmetic progression. Next example, here a is given as -7 and d is 1/2, 1/2, yes. So write down solution, a equals to t1 and that is -7. Here t2 equals to t1 plus d. Now -7 plus 1/2 equals to, here we have to same this denominator. So t into -7, this is -14 and plus 1 upon 2. Yes, similar denominator. -14 plus 1, -13 upon 2, and which is nothing but here -6.5. Similarly calculate t3. So t3 equals to t2 plus d. Yes, -13 upon 2. Instead of writing this -6.5 plus this half, write down this value -13 upon 2, because to add this p by q form is simple than this. Yes, so -13 plus 1 divided by 2 is -12 upon 2, which is -6. Next, similarly t4, t3 plus t, -12 upon 2 plus 1/2, and here we get -11 upon 2, and which is nothing but -5.5. से यहाँ पर 4 टर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए, 5 अगर निकालना है यानी t5 निकालना है तो निकाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं AP is -7, -6.5, -6, then -5.5, dash up to the n term. Now we are considering next type of question. Here find the first term means a and the common difference for each of AP. AP दिए गए हैं यहाँ पर और हमें a and d find करना है. So here AP, first AP is given 5, 1, -3, -7. So directly we can say here a equals to 5. So from given sequence we can write here t1 equals to 5 and which is a, right? So here we can write t1 equals to a and equals to 5. Yes, अभी हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस. वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस मींस d. So d is t2 minus t1, t3 minus t2 and t4 minus t3. So calculate here common difference. D equals to t2 minus t1, that is 1 minus 5. So which is -4. Similarly t3 minus t2 to confirm. Yes, confirm करने के लिए फिर से हम 2-3 बार चेक करेंगे, जैसे कि t3 minus t2 भी चेक करेंगे और t4 minus t3 भी चेक. -3 minus 1 which is -4. Then write down here common difference is -4. Yes, 2 to 3 times, just check it properly. Now 0.6, 0.9, 1.2 and 1.5 is the second sequence given. We have to check whether it is an AP or not. So here given sequence A, that is t1 equals to 0.6, t2 equals to 0.9, t3 and t4 you can write. Yes, so here t1 equals to a equals to 0.6. Now we have to find here d, common difference, t2 minus t1, which is
0.9 minus 0.6, which is 0.3. Yes, T3 minus T2 equals to 1.2 minus 0.9, which is again 0.3. Similarly, we can calculate 0 here T4 minus T3, and which will be 0.3. So we can conclude here D equals to, or common difference D equals to 0.3. Yes, write down in the full form. First term A equals to 0.6 and common difference D equals to 0.3. So next and last sub question for this question: 127, 135, 143, 151. So from given sequence, write down T1, T2, T3 and T4. Here T1 is equals to A, and which is first term. Yes, 127. So equals 127, write down. Now calculate common difference, or D. T2 minus T1, 135 minus 127 equals to 8. T3 minus T2, 143 minus 135, which is 8. Again, we can find T4 minus T3. So write down in complete sentence. First term A equals to 127 and common difference D equals to 8. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक हमने देखा है इनिशियल पार्ट और बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो से हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, साइंस के साथ।